कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण। तो पहला संस्कृत के उपसर्ग चल रहे थे। अगला उपसर्ग बचा हुआ था उत। इसका अर्थ श्रेष्ठ ऊपर होता है और इसे निर्मित शब्द है उत्थान, उत्कर्ष, उत्पत्ति, उत्तम और उत्कृष्ट। दूसरा है दुर, जिसका अर्थ बुरा या कठिन होता है, दुर्बल, दुर्दशा, दुर्गम, दुर्घटना आदि शब्द। तीसरा है दुस्, जिसका अर्थ बुरा या कठिन होता है, दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर्म आदि शब्द। नंबर 2 है हिंदी के उपसर्ग। अब पहले उपसर्ग लिखेंगे हिंदी के, फिर उसका अर्थ जानेंगे, फिर उसके उदाहरण देखेंगे। पहला हिंदी का उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है रहित या अभाव या कमी, जैसे अनमोल, अनपढ़, अनहोनी, अनजान आदि शब्द। दूसरा है आधे, जिसका अर्थ होता है आधा और इससे निर्मित शब्द होंगे अध जला, अध पका, अंध का, अध मरा और अंध विश्वास। अगला हिंदी का उपसर्ग है कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुरूप, कुविचार आदि शब्द। अगला है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा, भरसक, भरपेट, भरमार, भरपूर, भरपाई आदि शब्द। अगला है नि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है रहित, निडर, निकम्मा, निठल्ला, निर्जीव आदि शब्द। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, जैसे कम है, ये उर्दू का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है थोड़ा। इसे निर्मित शब्द होंगे कमज़ोर, कम समझ, कम अकल, कम वक्त। अगला है खुश, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न या अच्छा, खुशखबरी, खुश दिल, खुश मिजाज आदि शब्द बनते हैं। ना का अर्थ निषेध होता है, नालायक, नापसंद, नाउम्मीद और नाबालिग आदि। बद है, जिसका अर्थ बुरा होता है, बदनाम, बदबू, बदमाश, बदकिस्मत आदि शब्द इससे निर्मित होते हैं। अगला है बे, जिसका अर्थ बिना होता है, बेईमान, बेखटके, बेइज्जत, बेरहम ये सब बने। अगला उर्दू का उपसर्ग है ला, जिसका अर्थ होता है बिना या नहीं, लापरवाह, लाजवाब, लावारिस और लाइलाज। लास्ट है हम, जिसका अर्थ होता है समान या बराबर और इससे शब्द निर्मित होंगे हमदर्द, हमसूत्र, हमराज, हमशक्ल, हमउम्र। नंबर 3 है 4 उपसर्ग संस्कृत के अव्यय उपसर्ग के रूप में। जैसे अंतर शब्द है, इसका अर्थ होता है अंदर या भीतर। इससे निर्मित शब्द होंगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, अंतरात्मा आदि शब्द। फिर है चिर, जिसका अर्थ होता है बहुत, चिरकाल, चिरायु, चिरंजीवी और चिरस्थायी। अगला है पुनः, इसका अर्थ होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन,
पुनरागमन। अगला है पुरा, पुराना, पुरातन, पुरकाल, पुरातत्व। लास्ट है सत, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, सत्कार, सत्कार्य, सज्जन आदि शब्द निर्मित होते हैं। बच्चों, ये थे उपसर्ग। अब इसमें आपको होमवर्क करना है। पहला प्रश्न है, इन शब्दों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा आएगी, इसमें उदाहरण आएगा। दूसरा है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम भी लिखने हैं आपको। तीसरा प्रश्न है, उपसर्ग की 3 विशेषताएं बताइए। पार्ट सेकंड का प्रश्न है, इन शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग अलग छांटने हैं। जैसे शब्द लिखेंगे ऊपर, फिर उपसर्ग लिखेंगे और फिर मूल शब्द लिखेंगे। पहला आप वे, इसमें उपसर्ग तो क्या है और मूल शब्द क्या है? उत्कर्ष है, इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है, वो लिखना है उनके नीचे। अत्याचार शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है, वो आपको छांट कर लिखना है।